कि मोदी जी फंसा रहे हैं। भाई मनीष सिसोदिया कब से जेल में है, संजय सिंह कब से गया है, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक बेल ने रिजेक्ट कर दी। अगर जांच एजेंसी गलत होती तो फिर उन लोगों को तो वहीं से बेल मिल जाता, बाहर चले आते। तो किस प्रकार से ये लोग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जांच एजेंसी कर रहे हैं तो मोदी जी के ऊपर कि भाई मोदी जी करा रहे हैं। अगर वो लोग चोरी नहीं किए होते, घपला नहीं किए होते, गड़बड़ नहीं किए होते, तो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में इन सारे लोगों को बेल मिल जाती, बाहर निकल जाते। लेकिन कैसे कैसे ये लोग नैरेटिव गढ़ने की लोग कोशिश कर रहे हैं। यानी लगता है कि देश में जनता को कोई समझदारी नहीं, लोग नहीं समझ रहे हैं। ऐसे ये लोगों ने अपने आप को खाटी ईमानदार, लेकिन खाटी चोरी के आरोप में वो सारे लोग आज जेल में। झारखंड में तो जब भी हेमंत सोरेन के ऊपर तब क्या बोलते हैं कि हम खाटी आदिवासी हैं। हम बोले भाई आदिवासियों को क्यों बदनाम कर रहे हैं। आदिवासी बेचारा मेहनत करके कमा करके खाता है, लूट के कभी किसी का नहीं खाता है। लेकिन ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, आदिवासियों के नाम पर ये लोग खेलना शुरू करते हैं। आज हम हमको बता दीजिए, सर्वसाधारण कोई भी ट्राइबल कहीं आपको हिस्ट्री सीटर कोई गुंडो भी नहीं मिलेंगे आपको। तो ये जो लुटेरों के संग मिल करके झारखंड को लूटना और फिर विक्टिम कार्ड खेलना आदिवासी के नाम पर, भाई आप चलेगा नहीं। ताना क्या हम सब लोग जानते ही हैं। सिपा सलार अगर ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो फिर क्या हो। से भी पैसा खाने की आदत इन लोगों की आज से नहीं है, पहले से ही है। पहले चूंकि इनके हाथों में सत्ता नहीं थी तो हम लोग याद करते हैं ना कि उस समय जब पैसा इन लोगों के घट जाता था तो नाकेबंदी कर लेता था और पैसा वसूलता था। उस समय कहावत चलता था नहीं, नकेबंदी नहीं या टकेबंदी। अब सबको याद दिला रहे हैं। जब 5-6 एमपी दिल्ली जीत करके गए तो वहां सौदाबाजी कर लिया पैसा करोड़ों में, तिहाड़ जेल गए शिबू सोरेन जी, सबको पता है, कोई नई बात है नहीं। हेमंत सोरेन जी सत्ता में आए तो लूटना शुरू कर दिए, एक भी चीज को नहीं छोड़ा। पहले भी केंद्र में जब सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उस समय कितना घोटाला हुआ भाई, पूरा देश जानता है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, कितना घोटाला, लाखों करोड़ रुपया के उस समय भी घोटाला हुआ। उससे पीछे भी मोड़ करके जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी की अतीत यही है, लूटने की रही है। अब उनको परेशानी हो रहा है। भ्रष्टाचारी यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री आज तो न्यायिक हिरासत में चले गए, तिहाड़ जेल को उन्हें भेज दिया गया। उनके समर्थन में एक बड़ी रैली हुई, और बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश भर के जितने जो भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं या भ्रष्टाचार के जो संरक्षक हैं, वैसे तमाम नेता वहां इकट्ठे हुए थे। अब नाम ये लोग बार बार जिसको दुहाई देते हैं कि भाई
संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। और वास्तव में उन लोगों की बात सुन करके लगता है कि लोकतंत्र को वो लोगों ने अपना लगता है कि पॉकेट का एक वस्तु बना रखा है। भाई, लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो आम जन हो, चाहे कोई खास व्यक्ति हो। यानी सबों को कानून का पालन करना होता है। लेकिन जो कल की रैली में जो लोग उपस्थित थे, वो लोग क्या चाहते हैं कि खास लोगों के लिए देश में खास कानून बने, यानी उनको आम जनों की तरह कानून उनको ट्रीट नहीं करे। इसलिए आपने देखा होगा कि झारखंड में भी जब हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए कितना सम्मान भेजा था, कितना 10 नोटिस भेज चुके थे। आप ये सोच सकते हो, उसी प्रकार के दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी वाले नोटिस दे रहे हैं, नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं, लेकिन वो उपस्थित नहीं होना, उसका अनादर करना, वो पूरा दुनिया ने उसको देखा। पैसा वो भी कहां से वसूल किए थे? शिक्षक बहाली में, बाकी और सारी चीजों में। तो आज कौन इन सारे लोगों को नहीं जानते? भाईचारा गठबंधन बन गया है उन लोगों का। और देश में वो लोग किस प्रकार से परेशान करते हैं, कोशिश करते हैं। शाहीन बाग की घटना आपको याद है, यही सारे लोग जा जा करके उसको पढ़ा, सीएए के विरोध में। वे तुष्टीकरण के भी राजनीति के वो लोग किसी भी सीमा तक पहुंचते हैं। देश को इसको कोई चिंता नहीं है, इनकी खाली कुर्सी की चिंता है, कैसे हम सत्ता में फिर से बने रहे। उसके लिए जो तुष्टीकरण करना